सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स फाउंड देयर। मतलब उसके अंदर जलचर प्राणी मतलब पानी में रहने वाले कौन कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिलता है। तो उसके अंदर समुद्र के अंदर हमें फिश, फ्रॉग, वाटर स्नैक, टोटोइल और उसके अलावा कभी कभी क्रोकोडाइल है वो भी हमें उसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट। और उसके आसपास किस प्रकार के जो प्लांट्स है और ट्री है वो ग्रो अप होते हैं। तो प्लांट्स लाइक ग्रास है, वेरियस ब्रशेस एंड स्क्रब्स ग्रोवन अराउंड द रिवर, लेक और पॉन्ड। मतलब उसके आसपास जो हरे कलर की घास होती है, स्क्रब मतलब जो वेलियाँ होती है, उस तरीके के ट्री और प्लांट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स कम देयर। किस किस प्रकार के बर्ड्स वहाँ पे आते हैं। तो बर्ड्स लाइक डक्स है, एग्रिड्स है, स्ट्रॉक्स है, क्रेनन्स है, इस तरीके के जो बर्ड्स होते हैं वो हमें रिवर किनारे देखने को मिलते हैं। उसके बाद है, हैव यू एवर सीन, हियर और रीड अबाउट फोल्ड वेयर। मतलब आपने कभी मतलब बाढ़ के बारे में सुना या पढ़ा है और कहाँ। तो यस, आई हैव heard about the districty flood that hit केदारनाथ। हमने केदारनाथ के बारे में केदारनाथ आपने मूवी देखी होगी केदारनाथ, तो उसके अंदर जो फ्लड यानी बाढ़ जो आती है तो वो हमने देखा है और हमारे टीचर्स से हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो बाढ़ आई थी उसके बारे में भी सुना है। उसके बाद है, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ फ्लड। मतलब बाढ़ जब होती है तब क्या होता है। और तो बाढ़ बाढ़ आती है तब क्या होता है कि जब वो बाढ़ आती है तब जो रिवर का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने की वजह से वो नदी किनारे से बढ़ के उसके आसपास जितने भी खेत है, गांव है, सिटीज़ है, उसके अंदर भर जाता है। और उसकी वजह से बहुत सारे जो हाउसेस होते हैं, जो क्रॉप्स अनाज होते हैं, लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बहुत ही नुकसान होता है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके बाद है, हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड एंड वेयर। क्या आपने किसी नदी या तालाब में गंदा पानी देखा है। तो अगर आपने देखा है तो यस और नहीं तो नो करना है और कहाँ देखा है वो आपने को बताना है। देन उसके बाद यहाँ पे है, हाउ डज वाटर बिकम डर्टी। मतलब पानी है वो गंदा किससे होता है, किस तरीके से जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है। You saw in the picture that as the river flowed near many villages, towns and cities, the people use the river water for different purpose like washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. True, the rivers is not the same like when it was is the beginning. Many of these activity made the water dirty. The water is in the river kept change as in the follow through various place. Water in pond and lakes can also become dirty due to the similar reason. मतलब कि आपने चित्र के अंदर देखा कि जब नदी गाँव या शहरों के बीच में से जब जाती है तब लोग नदी के पानी का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना और बर्तन धोना। इन सब के कारण जो नदी है वो पहले जैसी अब नहीं रही है। इनमें से कुछ क्रिया पानी को गंदा करने का कारण बनते हैं। नदी का बहता हुआ पानी कई जगहों से गुजरता है, इसलिए वह लगातार बदलता रहता है
तालाब या झरनों का जो पानी है वो भी गंदा होने का यही रीज़न है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर, अ रिवर और लेक? डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर यू रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी एक्टेड? मतलब आप पीने का पानी कहाँ से लाते हो, नदी से या तालाब से? क्या आपको लगता है कि आपकी नदी या तालाब का पानी भी चित्रवारी नदी या पानी के समान गंदा है? उसके बाद नेक्स्ट है डू दिस, यानी कि करके देखो। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड टू ब्रिंग certain things from your home. You will find most of this in the kitchen. मतलब इस क्रिया को करने के लिए आपको कुछ सामान घर से लाना होगा और आपके घर में ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो क्या क्या लाना है? तो पहले है सॉल्ट, शुगर, हल्दी, फ्लोर, बेकिंग सोडा एंड दाल। मतलब आपको नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल, ये सारी चीज़ें लानी रहेगी। उसके बाद सेकंड है लेमन जूस, शॉप वाटर, शरबत एंड ऑयल। उसके बाद आपको नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत और तेल लाना रहेगा। उसके बाद 5 और 6 ग्लास और बॉटल्स, और उसके बाद 5-6 ग्लास या तो फिर बॉटल लानी रहेगी। उसके बाद है व्हाट विल यू डू, क्या करना है? तो फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच ग्लास और बॉटल विथ वाटर। मतलब सभी ग्लास या बॉटल को पानी से आधा भरना है। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब पर ध्यान रहे कि सब में एक समान ही पानी होना चाहिए। नाउ वन बाय वन पुट ईच ऑफ द थिंग्स इन द वाटर। और उसके बाद एक एक करके ये जो सारी ऊपर हमने जो भी चीज़ें लाई है वो ग्लास के अंदर डालनी है। फॉर एग्जाम्पल हल्दी इन द फर्स्ट ग्लास, ऑयल इन द सेकेंड ग्लास, सोडा इन द थर्ड ग्लास। मतलब कि आपको एक ग्लास के अंदर हल्दी, दूसरे ग्लास में तेल, तीसरे ग्लास में सोडा, इस तरीके से आपको डालना है। स्टीर इट विथ स्पून एंड सी व्हाट वुड हैपन। और उसको चम्मच से हिलाना है और देखना है कि क्या होता है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। और उसके बाद जो टेबल दिया गया है उसके अंदर आपने क्या देखा वो आपको लिखना है। तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेबल दिया गया है। तो वहाँ पे आपको बोला गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पुट राइट मार्क इन द राइट प्लेस। मतलब वो कहते हैं कि आपने क्या देखा, क्या अवलोकन किया, तो सही जगह पर आपको राइट करना है। तो यहाँ पे है फर्स्ट है थिंग्स, यानी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद डिस्कवर्ड इन वाटर, मतलब पानी के अंदर घुल जाती है। डू नॉट डिस्क्लोव इन वाटर, मतलब पानी के अंदर नहीं घुलती है। उसके बाद कलर ऑफ वाटर चेंजेस, पानी का कलर बदलता है। उसके बाद है कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, मतलब पानी का कलर नहीं बदलता है। तो अभी यहाँ फर्स्ट है शुगर, तो क्या वो पानी के अंदर घुल जाती है? तो यस, तो यहाँ पे आपको राइट करना है। उसके बाद सॉल्ट, वो भी पानी के अंदर घुल जाता है। उसके बाद लेमन जूस, वो भी पानी के अंदर घुल जाता है। हल्दी, तो वो पानी के अंदर घुल भी जाती है और वाटर का कलर चेंज होता है। यहाँ पे कलर चेंज नहीं होता है, यहाँ पे भी नहीं होता है, यहाँ पे भी नहीं होता है। उसके बाद सॉप मतलब जो साबुन का पानी होता है तो वो पानी के अंदर घुल जाता है और कलर चेंज हो जाता है। फ्लोर, तो पानी के अंदर नहीं घुलता है, कलर चेंज हो जाता है। दाल है तो वो भी पानी के अंदर नहीं घुलती है, उसका कलर भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद है शरबत, तो शरबत तो पानी के अंदर घुल जाता है, कलर चेंज होता है। उसके बाद है कुकिंग सोडा, तो वो भी पानी के अंदर घुल जाता है और कलर चेंज नहीं होता है। उसके बाद ऑयल है तो वो पानी के अंदर नहीं घुलता है,
पानी के अंदर नहीं घुलता है और कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सारा ये जो टिक मार्क है वो आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको है नाउ ऑन द बेस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल, मतलब आपने जो ऑब्जर्व किया उसके ऊपर से आपको कुछ बताना है। तो फर्स्ट है डू ऑल थिंग्स डिजलव इन वाटर, क्या सारा जो सभी चीज़ें हैं वो पानी के अंदर घुल जाती है? तो नो, कोई मतलब सारी चीज़ें हैं वो पानी के अंदर नहीं घुलती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज एज ईच मटेरियल इज एडेड, क्या हर एक चीज़ मिलाने पर पानी का रंग बदल जाता है? तो नो, कुछ कुछ चीज़ें डालने पे ही पानी का रंग बदल जाता है। जैसे कि हल्दी है, कोई रेड कलर है, ग्रीन कलर है, इस तरीके का कोई कलर हो तो ही वो कलर चेंज होता है। उसके बाद है डिड ऑयल ऑब्जर्व इन वाटर हैव, हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिसलवर ऑन और नॉट, मतलब तेल जो है वो पानी में घुल गया, वो आप पानी में घुलता है या नहीं वो आप किस तरीके से बता पाओगे? तो कलर ऑफ वाटर may not change even after some things are discovered in water, but the still percent in water मतलब कि कभी कभी जो कुछ चीज़ें डालने से कभी उसका कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन जो ऑयल है तो ऑयल है वो ऑयल भी पानी में डालने से उसका कलर चेंज नहीं होता है। उसके बाद है कलर ऑफ वाटर में नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिसलवर, वुड यू से द अबाउट इन वाटर। उसके बाद है इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एक्सेट्रा कुड नॉट डिसलव इन वाटर। इफ things like sugar, salt, lemon juice, sherbet, etc. could not dissolve in water, we would not have been able to taste too many good food items. अगर ये सारी चीज़ें हैं वो पानी के अंदर नहीं घुलती है तो हम कुछ चीज़ों का आनंद नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक स्टोन, चॉक, प्लास्टिक एंड ग्रेबेज वुड डिसॉल्व इन वाटर, मतलब पत्थर है, चौक है, प्लास्टिक है और कचरा है जैसी चीज़ें या अगर पानी में घुल जाए तो क्या होगा? अगर चौक है, स्टोन है, ऐसे सारी जो चीज़ें हैं वो अगर पानी के अंदर घुल जाती तो वो पानी हमारे पीने लायक नहीं रहता। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? देन नेक्स्ट है थिंक यानी कि सोचो। डू ऑल द थिंग्स डिसॉल्व इजीली इन वाटर? From them, many things like stone, plastic, chalk, garbage, etc. dissolve in water. Then what would happen? Some of these can be very harmful for our body. Hence, it is important that we purify water before drinking it. One of the best way to do this is to boil the water. If for some reason this cannot be done, can you think of some other way to clean water? तो यहाँ पे आपको बोला जाता है कि यदि सभी चीज़ें पानी के अंदर आसानी से घुल जाए तो इनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि पत्थर है, प्लास्टिक है, चौक है, कचरा है, वो भी अगर घुल जाए तो, और कुछ चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक है, इसके लिए हमें पानी हमेशा शुद्ध करके पीना चाहिए और पानी को हमेशा उबाल के पीना वो सबसे अच्छा तरीका होता है। यदि किसी कारण से संभव ना हो तो पानी को शुद्ध करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको है कि हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफाई इन योर हाउस, मतलब आपके घर के अंदर पानी को किस तरीके से
स्वच्छ किया जाता है। तो हमारे घर के अंदर पानी को उबाल के पिया जाता है। उसके बाद एक्वागार्ड से प्योरीफाई किया जाता है। इस तरीके से हमारे घर के अंदर पानी को है जो प्योरीफाई किया जाता है। उसके बाद सेकंड है फाइंड आउट ऑफ डिफरेंट वे ऑफ प्योरीफाई वाटर एट होम। मतलब पानी को साफ़ करने के अलग अलग तरीके का पता कीजिए। तो अलग अलग, तो एक तो बॉइलिंग कर सकते हैं उससे, फिर स्ट्रेन कर सकते हैं क्लोथ से, उसके बाद उसको एक्वागार्ड से प्योरीफाई कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ड्रॉ पिक्चर शोइंग एनी टू वे ऑफ प्योरीफाई द वाटर। मतलब आपको किसी भी दो प्रकार की चीज़ों का यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो आप एक तो पानी को उबलता हुआ दिखा सकते हो और दूसरी साइड एक्वागार्ड का कुछ भी पिक्चर है वो आप दिखा सकते हो। उसके बाद उसके बारे में कुछ आपको लिखना भी है। तो जैसे कि अगर आप पानी को बॉईल करते हो तो उसको बॉइलिंग किस तरीके से मैं करते हैं वो उसके बारे में आपको दिखाना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 13 है रिवर्स जर्नी वो यहाँ पे फिनिश होता है।